हाँ जी साहब, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था कंप्लीट। कौन कौन से टॉपिक हो गए थे अपने भाई? गोले दर्पण से संबंधित आपने किरण आरेख पढ़ लिए थे मेरे हिसाब से। तो आपने कौन कौन से पढ़ लिए थे भाई? किरण आरेख पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे भाई? अरे किरण आरेख पढ़ लिए थे ना, है ना? तो अब देखो, पहली बात तो सुनो भाई, दो नियम सुन लेना खास तौर पर। पहली बात तो चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, प्रत्येक बच्चे की कॉपी होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चा लिखेगी, काम होना चाहिए उसका। मैंने टेक्स्ट बुक में जिन बच्चों ने, कुछ बच्चे जो कमजोर थे उन्होंने कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सेकंड बुक की फिर कह रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चों ने खूब स्कूल में गहरे गहरे नोट्स बना लिए हो, रफ में नहीं लिखोगे। ऑनलाइन वाले जैसे क्लास लो साथ के साथ लिखोगे, आप नोट्स बनाओगे आप प्रॉपर। क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्ट क्लास सुनोगे हवा में जाएगी, लिखोगे करोगे, मैं बोलूँगा उसको लिखोगे, आपका डेरिवेशन आपके दिमाग में छपेगा यूँ कहीं, तो आपको बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए आप सभी अपनी कॉपी बनाए, 90-100 रुपये का खर्चा है, उसको आप कर लें, ठीक है? ठीक है अरे ये पेपर नहीं दूंगा तो सोच रहे यही दे दूंगा, मैं नहीं बना रहा ना पेपर। पेपर बन क्या है, मेरे को टाइम मैं किसी मैं नहीं बनाऊंगा पेपर का। देखो भाई नहीं मिल जाएंगे इसमें से, चिंता मत करो। देखो भाई अपना टॉपिक है आज, और बहुत गजब का टॉपिक है, और 2022 में भी आया हुआ है। और इसमें से देखो जो टॉपिक चलेगा वो न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन भी आता है। तो लिखो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व आर में संबंध। गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की आते इंद्रदेव मेहरबान हो रहे हैं भाई। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज जो टेस्ट देने नहीं आएंगे ना स्कूल में, तो तुम देखना आज कम से कम 2 दिन बाद बैठाऊंगा मेरी क्लास, 2 दिन बाद बैठाऊंगा आपका पीरियड में आ जाना, पति मर्जी मोड में पीरियड में चाहिए। लिखिए अरे डेट बोल दीजिए, मैं मार दूं 5 पीरियड आ जाना। हाँ भाई लिखिए, समझा? इससे देखो भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार बोर्ड पूछता है इसको, और इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, और इसमें से जैसे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर, ज्यादा नंबर नहीं आता है ये टॉपिक, आता है 1 नंबर में 2 नंबर में, इतना ही आता है बस लास्ट। तो इसको देखो समझो, और बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ी सी एक चर्चा कर देता हूँ चिन्ह परिपाटी। ये मैंने आपको पीडीएफ में नहीं भेजी थी, मैं भेज दूंगा चिन्ह परिपाटी। बस भेजना क्या है या सिर्फ नॉर्मल है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है साहब, देखो ये आपके पास में एक दर्पण होता है और ये आपके पास होता है। देखो ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के जो ऊपर की जितनी भी दूरी होती है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर की, तुमको ये याद रखो, ये क्या होता है एक्स अक्ष, और ये क्या होता है वाई अक्ष। अब आपके पास ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। तो आपके ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी कैसे होंगी धनात्मक। फिर आपकी इधर की दूरी क्या होंगी धनात्मक, इधर की दूरी किधर होंगी धनात्मक। मतलब जिधर प्रकाश की किरण आपतित होती है उधर की दूरी क्या लेंगे हम धनात्मक, और इधर जो निकलने वाली प्रकाश किरण किधर होंगी भाई ऋणात्मक। इधर की दूरी कितनी हो जाएंगी ऋणात्मक, इधर की दूरी कितनी होती है ऋणात्मक, इधर की दूरी कितनी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन बड़ा गजब आता है कि चिन्ह परिपाटी में या दूरियों का मापन किससे किया जाता है, जो किया जाता है ध्रुव से। किससे किया जाता है भाई? ध्रुव से। बस ये ध्यान रखो आप तो, इस मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी है धनात्मक, नीचे चलने वाली दूरी है धनात्मक, नीचे वाले ऋणात्मक, नीचे वाले, तो ये याद रख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा भाई। ये याद रख लो, एक्स अक्ष वाई अक्ष ग्राफ में खूब बनाया आपने, ऐसी कोई बात नहीं बनाया आपने बनाए, पूरे बनाए, डिटेल से बनाए, इसलिए ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? चिन्ह परिपाटी मैंने आपको बता दिया। तो देखो, गोले दर्पण को फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध निकालना है। ये अपने पास में क्या है भाई? कोई उत्तल अवतल दर्पण। देखो समझना अच्छे से ना भाई, ये क्या है आपके पास में? अवतल दर्पण है आपके पास, और ये यहाँ से इसका क्या है भाई? मुख्य अक्ष। ये इसका क्या है भाई? यहाँ से इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ध्यान से समझना भाई, ये इसका क्या है भाई? मुख्य अक्ष, और ये इसका क्या है भाई? ध्रुव है कि नहीं? है ना भाई? अरे है कि नहीं ये बताओ। अब अपन क्या करते हैं, गोले दर्पण का नियम लगाते हैं कि एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित करा दी दर्पण पर, तो फोकस जिस बिंदु से जाती है, किस बिंदु से जाती है? फोकस बिंदु। किस बिंदु से जाती है? फोकस बिंदु से। तो अपन कौन से बिंदु से गई है? फोकस बिंदु से गई, ठीक है? अब ये फोकस बिंदु से यहाँ से गुजर गई, ठीक है, अपन ने मान लिया।
अब हम क्या लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं इसके वक्त, इसके मुख्य अक्ष के अभिलंब। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो वक्रता त्रिज्या आएगी ना, वो जो परिधि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए अपन यहाँ से क्या डाल देंगे, एक लंबोत या एक लंब डाल देंगे यहाँ से, एक ये क्या डाल दिया अपन ने, लंब, परपेंडिकुलर डाल दिया अपन। ठीक है, ये हो गया एन, ये हो गया एन डैश। कितना हो गया, एन और एन डैश। इसका नाम, दर्पण का नाम है एम, और इसका नाम हो गया पी, और यहाँ से लंब डाल दो। इसके किनारे क्या होते हैं, दोनों एक ही माने जाएंगे, लगभग लगभग ये यही होता है, मतलब ये एक जैसा ही माना जाता है। ठीक है, तो अपने पास ये किससे डाला, वक्रता केंद्र से। क्यों? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है भाई, वक्रता त्रिज्या। क्या होती है भाई, वक्रता त्रिज्या। फोकस बिंदु और ध्रुव की दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, ये फोकस दूरी होती है, ये आपके पास में क्या होती है, वक्रता केंद्र, और इसकी जो ध्रुव उसके मध्य की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और ये आर है, ये अपने पास परिधि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 का। तो अपन ने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। क्या डाल दिया अपन ने, यहाँ लंब डाल दिया। और अगर इस लाइन को पूरी सीधी करें तो शाम तेरी फंटी काम आ गई भाई। ठीक है, अब देखो, आपतित किरण है, ये क्या है, अभिलंब कितना डिग्री एंगल बनाती है, आपतन कोण बनाती है ना। माना आपतन कोण कितना मालूम है, थीटा, थीटा मालूम। ये किरण कौन सी है, परावर्तित। ये क्या है, अभिलंब। ये कौन सा कोण बनाएगी, आर। तो ये जितना आई को भाई, ये आई है तो ये कितना होगा, आर। और हम जानते हैं आई बराबर कितना होता है, आर। ये थीटा बनाएगी, ये भी कितना बनाएगी, थीटा। बनाएगी नहीं बनाएगी भाई, बनाएगी नहीं बनाएगी, बता दो आप। तो ये दोनों कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। और ये कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 थीटा। समझ में आ गई बात, समझ में नहीं है बात, वापिस देखो आप भाई, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, लिख लो अगर समझ में नहीं आती, अभिलंब समझने के लिए। ये आई बराबर क्या होगा, आर। ये थीटा कितना होगा, 2 थीटा। 2 थीटा हो गया ना, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, 2 थीटा। समझ में आती बात, बिल्कुल समझ में आई। बस ये डायग्राम समझने की बात होती है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इसमें कि मान लें कि अपने पास गोलीय दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जो वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। बिंदु एम से मुख्य अक्ष के क्या है, लंब बिंदु पी पर डाला जाता है। ठीक है, कि माना हमारे पास में एक गोलीय दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण हम आपतित करते हैं, जो कि फोकस बिंदु से गुजरती है, तथा इसका एम बिंदु से क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर कोई एक लंब डालते हैं। बस ये ऐसी थ्योरी लिखी है। ठीक, अब देखो त्रिभुज CMP से, कौन सा त्रिभुज से, CMP खमन रो, C M और P, या M लगा CMP। तो CMP से क्या लगेगा, इसमें बनेगा अपना tan थीटा। क्यों बनेगा, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है आपके पास, इसमें ये रहा MP, और आधार क्या है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की CP। ये चेक कर लो भाई, ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। इसके बाद यहाँ से अपन मान लेंगे, यदि थीटा अति अल्प हो तो tan थीटा, विकास को फोन कर देना, आ जा, बारिश होगी तो आ जा, अभी तो काफी पढ़ाएगा सर ने। तो ये इसको tan थीटा को हम थीटा के बराबर मान लेंगे, जैसे थीटा को हम sin थीटा के लगभग मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, MP, और ये कितना हो जाएगा बेटा, CP। समीकरण नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज MFP, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो CMP, एक ये बन रहा है, देखो कौन सा बन रहा है, MFP। 2 ही बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 ही त्रिभुज बन रहे हैं इसमें MFP से।
इसमें कौन सा कितना एंगल आ रहा है 2 थीटा, तो कितना ले लेंगे हम tan 2 थीटा। कोई दिक्कत भाई, यहाँ हमने tan ये थीटा बना तो थीटा ले लिया, और यहाँ 2 थीटा बना तो tan 2 थीटा ले लिया। लंब बटा आधार, लंब कितना है MP, आधार कितना है सर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है FP। समीकरण नंबर कितना आ गया, यदि tan थीटा को लगभग किसके मान लेंगे 2 थीटा के, तो 2 थीटा बराबर कितना दिख रहा है ना वीडियो में, ये 2 नंबर है। ठीक करती तो अब देखो समीकरण नंबर 1 को खड़ा देता हूँ, लो मेरी बात कर। अब विकास बारिश कम होगी, अब नॉर्मल है, आ जाए तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। एक एक दो दो बूंद आ रही है, बंद होगी, टॉपिक इंपोर्टेंट से लगो आ। हाँ हाँ नींद तो को आ रही है ना, तो हाँ कोई दिक्कत कौन, बाद में ना लीजिए, आराम से जाकर ना लीजिए, आ जाए ना को जरूरी कौन, क्लास लेना जरूरी है ना, तो चाहे मैं 5 दिन मत ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम का वही तो बात है, शाम की जगह नहीं है यार, यही तो बात है, शाम का फुल है बैच, बिल्कुल कवर्ड है। ऑनलाइन लेना फिर अब देख लेना तेरे हिसाब से, अगर नहीं आ पाता तो ऑनलाइन, तो 5 52 हुए हैं यार, एक छोटा सा टॉपिक कराया, उतारे जितने गाड़ी से कितनी टाइम लगती है। ठीक ठीक, तेरे खुद के मन में कौन आवाज नंबर 10 बात कर रखा है खाऊंगी, चलो ये आरामी आदमी नंबर तो है नहीं, वो तो ले आती है इसको। अब ये ऐसे मोनिका बेचारी सीधी लड़की है, उसको बावड़ी बना देता है। देखो भाई समीकरण आने दे इसको, कल समीकरण 1 को खड़ा करेंगे 2 में, 2 नंबर अपने पास क्या है 2 थीटा, 2 थीटा है। अब इसमें थीटा का मान उठा के खड़ा करे अपन इसमें जगह पे 2 गुना MP बटे CP हो गया, और बराबर क्या आ गया MP बटे FP, MP बटे FP, MP से MP, मध्य प्रदेश से गया भाई, 1 क्या बचा FP, वजन गुणा करे तो इसको 2FP बराबर क्या आएगा CP। और अब देखो यहां चिन्ह परिपाटी से देखो 1 नंबर में आता है, लेकिन तरीके से करोगे तो ऐसे ही होता है। FP कितना होता है भाई, FP बताओ, FP F से लेके P क्या है अपने पास F है कि नहीं, कौन सा आएगा धनात्मक। इसके बाद देखो CP बराबर कितना है CP R धनात्मक, मान रखो कितना आ जाएगा 2F बराबर R, और F बराबर R बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपको तो F के मान दे देगा, R का मान दे देगा, ये निकला लेगा। बस एक बार और समझा दूं, सो रहा है शाम में शिवरात्रि का मामला माता के लिए छोड़ गया एक जमा है मैं 30 जमा है, तो वास्तव में यार मतलब सही बताऊं तुम्हारे स्टूडियो से बच्चे मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे यार, क्योंकि यार मतलब तुमको मैं इतना कहता हूँ लेकिन तुम्हारे फर्क नहीं पड़ता। और सच बताऊं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये जब है मेरा कोई स्वार्थ को नोट लगा के लिख लो भाई, अवतल दर्पण के लिए F व R, अवतल दर्पण कराया ना अपन ने, F बराबर माइनस होता है और R बराबर भी माइनस होती है। और ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में काम आएगा नोट, उत्तल दर्पण के लिए
और आर बराबर भी। तो यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया कि आपकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी। आपकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होती है, दुगनी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन घुमा सकता है, सिद्ध करो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध करो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है करके नींद थोड़ी आ रही है। कल स्कूल में क्लास लगा दे तो आगे 2 छुट्टी करूंगा मैं। उसको ऐसा बनाओ कि मतलब अपन क्लास ले और बच्चे जिद करें अपने क्लास लेने, ऐसा हो जब मजा आता है पढ़ाने। एक बार अगर 3 बैच स्कूल के चल रहे हैं, एक बैच को अपन पढ़ा रहे हैं, तो 2 बैच में डिमांड करेगी वो फलाने सर आने चाहिए पढ़ाने, तब आता है आनंद असली पढ़ाने हैं। नहीं आता। और या का यही उत्तर दर्पण हो जाएगा, बस चित्र अलग बनेगा, सेम टू सेम। ये हिंदी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है घुमाकर। मैं उत्तर दर्पण का डायग्राम बना दूं, तब तुम उतार लो ना, ये बना देता हूँ। पेन ले चलना है, रिक्शा की नाम है ये रखी है, मैं भूल जाता हूँ टेके के शाम तो तू डायग्राम में तू दे देना मेरे क्लास में, मेरे को दे देना याद दिला बताना, तो देख के बताता हूँ। शाम तो लंबा पढ़ के आएगा, कोई पता नहीं बता दूंगा तो तू देख लीजिए। इसको वो अगर मेरी क्लास में नहीं आएगा, अब दोबारा फोन की बात अगर कर दियो तो जाने कितना फोन आते हैं जिंदगी में यार, कोई बड़ी बात नहीं। दिलकेश की तरफ पापा का ब्लैक लिस्ट डाल दे तो वो पेज कर दे जल्दी। दिलकेश को तुम प्रयास मेरे से पीछे छुड़ाने का सब कर ली, लेकिन करे क्या। अब स्कूल का कोचिंग का एक टेस्ट चालू करेंगे एक सीरीज में। अब 12 तारीख को है पहले और चौथे का है कोचिंग का, स्कूल में पहले का है। फिर अगला टेस्ट दूसरे और 5वें का है, फिर अगला टेस्ट मैंने शेड्यूल भेज दिया तो वहाँ स्कूल में दूसरे का है। तो जिस दिन दूसरा वहाँ लगेगा शाम यहाँ लगेगा, उस दिन दूसरे 8वें का वहाँ लगेगा, तो इसलिए दोनों टेस्ट बराबर चलेंगे। अब बच्चों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, अलग अलग एक ही हो जाएगी। उसके बाद फिर सेकंड किताब का चालू कर देंगे, नाभिक हो ही गया, सेकंड किताब को ले लेंगे, फिर नवंबर में करवा देंगे तैयार। दिवाली तक 30 पाठ कराऊँ, कैसे कर कोशिश करूँ, क्योंकि वीट स्टोन से लेकर विवाह मापी तक का तो नोट्स दूंगा दिखाऊंगा।
हाँ तो उसका तो नोट्स दे दूंगा, समझा दूंगा पूरा। हो गया वो सॉल्यूशन। कोशिश दो करें, एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी। कोशिश करें। 2 एक्स्ट्रा क्लास लगा दीजिए, खत्म हुआ। आप देख लेना सर एक्स्ट्रा क्लास। क्या पता डिसाइड करेंगे। मैं मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं करूँगा, चाहे क्लास नहीं करूँ। अगर तुझे बोल रहे केमिस्ट्री वाले दिखेंगे वाला बिजनेस, हाँ तो उनको लगा दो, मैं ना लूँ। बायो वाला बोल दे। कौन ले? बायो वाला का तो होगा काम, आपको नहीं बायो वाला। हटा दो, हटा दो भाई। दोबारा थोड़ी समझाना है कछु। अबे देख लोकेश, श्याम, दोबारा थोड़ी मिटा दूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज ध्यान दें, आप देखें मेरे को चेक करवाना, कॉपी में चेक करूंगा, डेली स्कूल में कॉपी रखोगे आप। इसलिए का जावे सर। हाँ भाई। और अब ऑनलाइन वाले बच्चे साथ के साथ, जैसे ये पार्ट चल रहा है, इसको न्यूमेरिकल करो फटाफट, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, याद तो करना, या तो आप तो क्लास ले रहे हो, आपको रिमेंबर हो ही रहा है, इसके साथ साथ क्लास लेते न्यूमेरिकल लगा दो आप पास। जितने भी न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल लगा दो, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा इस पार्ट में 100%। और एग्जामिनर आजकल वो कहते हैं जैसे भाषा में छापता हो गया, बिल्कुल तेज है वो क्या करता है, आज में जाता न्यूमेरिकल देने लग गया। देखो टॉपिक है दर्पण समीकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम इसको काफी बार पूछता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया है। ठीक है भाई, दर्पण समीकरण देखो भैया। लोकेश डब्बो भी लिखोगे, तेरे पास नोट्स तो होना ही है इनका, मिटा दो इसको और बनाओ सर। उसको फिर डब्बो भी लिख लिया कर तू तो यहाँ, क्योंकि तू ऐसे स्लो लिखता है इसलिए तेरे से कह रहा हूँ। लिखा जरूर कर, नहीं लिखेगा तो तू ध्यान रखना। दर्पण समीकरण किसे कहते हैं वैसे? फिर रह गया कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई कि दर्पण समीकरण किसे कहते हैं, ये आप लोग मान लो ये लेसन तो मैंने इतने बहुत ऑथेंटिक तरीके से हमारे स्कूल में पढ़ाया था, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। आपको कंपटीशन एग्जाम में कभी भी दर्पण आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और कंपटीशन एग्जाम में कोई सा पेपर दे लो, कोई सा भी एग्जाम का दर्पण जरूर आता है। लेंस और दर्पण, ये दो टॉपिक ऐसे हैं हमेशा कंपटीशन में होते हैं। चाहे आप ग्रुप डी देख लो, चाहे आप एमटीएस देख लो, चाहे आप एसएससी देख लो, चाहे आप यूपीएससी देख लो, चाहे आप आरएस की देख लो, चाहे कोई सी भर्ती देख लो, आप इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक समतल दर्पण टॉपिक फेवरेट रहता है, एक लेंस समता फेवरेट रहता है, एक दर्पण सूत्र फेवरेट रहता है, एक लेंस सूत्र फेवरेट रहता है, एक दर्पण सूत्र के उपयोग फेवरेट रहते हैं। तो ये सारे टॉपिकों को मैं बहुत गजब से करवा रहा हूँ। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? देखो भाई, किसी भी दर्पण में फोकस दूरी, बिंबित, प्रतिबिंब, उनके मध्य एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित किया जाता है। वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? दर्पण समीकरण कहलाता है। कि आपकी फोकस दूरी, आपका बिंब दूरी, आपकी प्रतिबिंब दूरी, तीनों में क्या किया जाता है? रिलेशन किया जाता है। और वो रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है भाई? दर्पण समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो लिखो, किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी व बिंब दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी ब्रैकेट में स्मॉल है, किसी दर्पण की फोकस दूरी व बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण, प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है। इसको याद रखना, बोर्ड एग्जाम भी इसको बहुत बार पूछता है कि दर्पण सूत्र लिखो, लेंस सूत्र लिखो। और कभी भी ऐसे पूछ लेता है आपसे एक नंबर में क्वेश्चन कि दर्पण सूत्र लिखो, तो आप पहले ऐसे लिखोगे, फिर लिखोगे एक नंबर में क्वेश्चन। देखो ये आपको 90+ स्टूडेंट वाले 90 नंबर से पढ़ाने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन आता है एक नंबर में दर्पण सूत्र लिखो, तो आप लिखोगे ये। इसके बाद लिखो जहाँ एफ बराबर फोकस दूरी है, यू बराबर बिंब दूरी है। मैं एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। बी बराबर प्रतिबिंब दूरी है। तो ये लिखोगे, आपका एग्जाम के माइंड में बहुत अच्छी एक छवि बन जाएगी, और आपके 90 नंबर से ऊपर आने में कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करता है। बड़े क्वेश्चन आते हैं तो भी आप लिखें, ये लिखने से आपकी इमेज और आपकी काबिलियत बढ़ती है। जैसे कोई सफेद कपड़ा पहन कर जा रहा, कुर्ता पजामा नील दे जाए तो अलग ही लगे, गरीब ना नेताजी रखते हैं, तो अब यहाँ में भी ये नील दे दे तो कितना गजब लगेगा। ये बात है कि नहीं? तो कहीं जा रहे हो, जाने से पहले प्रेस तो कर लो, जमजमा के साथ, तो या कुछ जमा हो यार, प्रेस कर, ये बात।
ठीक, आगे देखो भाई, लिखो ये तो लिखो, इसमें लिखो लिख भाई। अब देखो डायग्राम, अपन क्या ले रहे भाई, एक अवतल दर्पण, क्या ले रहे भाई हमें, यहाँ से अवतल दर्पण, उधर बना दूं, चलो उधर बना देते हैं। पढ़ ले बेटा, मान जा, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करने तो ना, चलता वाला लगो ना, सुबह सुबह अच्छे इलाज कर दूँ, क्योंकि तू जाने ना मेरी नजर पे है, और टीचर तुमको पढ़ा जो नजर ना रहे, मेरी नजर पे है। ध्यान से देखे भाई, आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास एक उत्तल दर्पण, चलो यार उधर ही बनाएंगे यार, इधर हाथ में बैठता है यार, उधर क्या थोड़ा एक टेबल की वजह से आदमी बैठता है। ये क्या है आपके पास, एक अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस मुख्य अक्ष है। अब ध्यान से देखिए भाई, ये मुख्य अक्ष से क्या है भाई, किरण समांतर आ रही है, क्या आ रही है भाई, किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो आपके पास प्रकाश की किरण क्या होगी, जिस बिंदु से गुजरती प्रतीत होगी वो आपका क्या होगा, फोकस बिंदु, ठीक। और आपकी वस्तु रखी हुई है साहब सी से परे, मतलब आपकी वस्तु ये ए है और ये बी है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये वस्तु आपकी वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, दूर रखी हुई है वक्रता केंद्र से। अब आपकी वस्तु अब आपके पास में खा रखी है दूर, तो आपके पास इस यहाँ से अब एक किरण यहाँ चलती है, एक किरण आपके पास यहाँ चलती है, यहाँ चल रही है, ठीक। अब ये यहाँ से क्या होगी, परावर्तित, परावर्तित होगी तो किधर मुड़ेगी आपके पास में, ये मुड़ेगी, मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, ये आपके पास क्या होगी, यहाँ से परावर्तित, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये क्या बनेगा, बी डैश ए डैश। क्यों सर ये बी डैश ए डैश क्यों बनता है, अरे वास्तविक उल्टा बनेगा तो ए बी का उल्टा ए बी यही तो होगा, तुम्हारी खोपड़ी में तो ये दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी, तो ये समझ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो आपके पास में बिंब दूरी और वस्तु दूरी सारी निकाल लो आप, तो ये तो अपने पास में क्या है, वस्तु आपके पास, और ये क्या बन रहा है आपके पास, प्रतिबिंब बन रहा है नहीं बन रहा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी, और ये आपके पास क्या है सी, तो सी से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आर, और यहाँ से और इधर की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वी, और यहाँ से लेके और वहां तक की दूरी कितनी होगी यू, मतलब ये आपके पास होगी यू, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप यू और वी कहीं कल लिखाया था, चार्ट मारूंगा खींच के, बिंब वस्तु की दूरी बिंब, और भी तो बोले प्रतिबिंब, तेरा जो थोबड़ा तो कहाँ से देगा, तू तो हो रहा है बिंब, और जो वापस वो बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, ठीक है, ठीक। अब देखो कि हमने वस्तु खा रखी सी से परे, तो प्रतिबिंब खा बना एफ और सी के मध्य, मैंने कल डायग्राम में बनाया था, जब वस्तु आपने सी से दूर रखी प्रतिबिंब खा बना एफ और सी के मध्य, ठीक। लिखो देखो, माना एक वस्तु ए बी, माना एक वस्तु ए बी है, बात माना ली पहले लिखो सही, माना एक वस्तु ए बी, तो बड़ी जल्दी हो, माना एक वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी से परे रखी है, जिसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश सी व एफ के मध्य बनता है, सी व एफ के मध्य बनता है, कराए प्रूफ ना बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से समझना, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दे देना, बस इसमें बस यही खास बात रहेगी, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दे दिया आपको 101% डेरिवेशन नहीं आएगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ईयरफोन लगा के आप जब बैठो, ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, तो आप मतलब इसमें मद मस्त हो जाओ, बस आपको दो चीज दिखनी चाहिए, बोर्ड और वो सर, बस तीसरी चीज नहीं दिखनी चाहिए, एक तो मैं और अपना
जब होती है पढ़ाई आप मतलब आप सब कुछ भूल जाओ, तल्लीनता से डूब जाओ। जिसके फिर गाने सुनते हैं मतलब इतना खो जाते हैं कि बस उसके धुन में धुन करते हैं। कई बार देखा बोला बाजार में कोई लेडीज महिला वर्ग की ज़्यादा खास बात होती है, जैसे जाती है तो कोई फोन आ जाता है, उन्होंने बात करते तो जैसे जैसे बात होती है ना उन्होंने इशारा वैसे करते रहेगी, कभी यूँ करते रहे कभी यूँ करते तो उस बात में खो जाती है। तो इसलिए अपन को पूरा फिजिक्स में खोना है, और जो फिजिक्स में खोएगा वो बहुत गजब से पाएगा, पक्के है। तो देखो भाई इसमें अपन त्रिभुज लेते हैं। देखो भाई सिद्ध करेंगे हम इसमें त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी पी, ये क्या है अपना पी, क्या भाई अपने पी, और एम भी लगेगा शायद है ना, ये कितना आ गया अपने पास एम, ठीक है। ए बी पी वह त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। देखो भाई ए बी पी, देखो ए बी और पी यार ये बीच को बन गया, बन गया नहीं बन गया, मैंने दो कोमा लगाया बन गया। इसके बाद ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये बन गया, बन गया नहीं बन गया, ए डैश बी डैश पी बना नहीं बना। तो आप देख सको यहाँ से ए डैश बी डैश ये 90 बन रहा है और ये 90 बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, 90 डिग्री कौन बन रहा है, चलिए तो कौन ए बी पी बराबर कौन ए डैश बी डैश पी बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखो भाई अब आपके पास देखो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, एफ होएगा शायद है ना पी, देखो दोनों बराबर है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी दोनों बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष अपना कैसे काम कर रहा है भाई, मुख्य अक्ष अपना अभिलंब की भांति कार्य कर रहा है, एक परपेंडिकुलर लंब की भांति कार्य कर रहा है। तो अपना एक तो ए बी पी और एक अपना ए डैश बी डैश पी, ये कैसे काम कर रहा है भाई, अभिलंब की भांति, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो क्या लिख दूंगा कोण ए बी पी ए डैश बी डैश पी बराबर, क्योंकि मुख्य अक्ष अभिलंब की भांति कार्य, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप में क्या है भाई, दो कोण बराबर होने चाहिए। एक तो शौर्य अपने यहाँ भी बराबर हो जाता है जब अपन दो कोण बराबर कर देंगे, और जैसे दो कोण बराबर हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुज को सिद्ध करते हैं। तो अपन नवी क्लास में पढ़ते हैं कि जैसे दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो अपन लेंगे भाई यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज है, आइए सर आज समरूप त्रिभुज है। प्रणाम सर, नमस्ते। ऑनलाइन समय में आपको नमस्ते करता हूँ। कल कहाँ थे सर आप? समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, अरे पेन है नटुरे नाम का पेन है, तेरे लिए दूंगा जिस दिन टेस्ट नंबर अच्छा लाएगा, 10 में से 7 नंबर ले आएगा दे दूंगा। हाँ भाई एबीपी देखो एक बार वापस सुन लो, पता है मजाक करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इधर देखा हमारा होने बाद में छोड़ना कि अपने पास ये यहाँ से प्रकाश की किरण क्या आई, इस मुख्य अक्ष से कैसे आई समांतर, तो ये फोकस बिंदु से यूं गुजर गई, फिर अपन एक किरण यहाँ से इस दर्पण पर आपतित कराई तो ये किरण यहाँ से परावर्तित हो गई, ठीक है। अपना प्रतिबिंब बना है सी और एफ के मध्य को, ये यहाँ पे काट रही है तो ये क्या बन रहा है, अपना प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज एबीपी व ए डैश पी डैश पी से लेंगे तो त्रिभुज एक तो ये बन रहा है ए बी पी, एक बन रहा है ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज लीजिए अपन ने, दोनों को कैसा सिद्ध करना है, दोनों अपने दोनों कोण बराबर है। देखो कैसे कि अपने पास ये 90 और ये 90 है, और यहाँ पे अपना ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि अब मुख्य अक्ष अभिलंब की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए तो दो कोण बराबर होते हैं तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ क्या कौन सा त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है। अतः समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या वीडियो में? दिखेगा एक दो लाइन ही। एक दो लाइन में तो आप कर दिख जाएगा बाबा। तो देखो भाई, यहाँ से देखो भाई, ए डैश बी डैश, ध्यान से देखना भाई, ए डैश बी डैश, ये जितनी है उतनी ही है, ये जितनी है उतनी ये है। ए डैश बी डैश बराबर बेटा क्या आ जाएगा? ए बी। सुनना ध्यान से, फिर देखो ये जितनी बराबर थी उतनी ये थी, दोनों का अनुपात, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर। इधर देख ले राम जी, थोड़ा तोड़ दूंगा तेरा सुबह सुबह। ये जितनी है उतनी ही ये है, इसके ये दोनों का अनुपात कैसे आएगा? इसके नीचे ये आ जाएगी, तो अपन ने ये दोनों लिख दी। ठीक, अब आगे देखो, आगे में क्या आएगा? बी डैश पी, ये भुजा है अपने पास बी डैश पी, ठीक है, बी डैश पी इसके बराबर होगी ये भुजा इसके बराबर। क्यों? आप यहाँ से यहाँ, क्योंकि तो अपना त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा है। देखो ये त्रिभुज पूरे यहाँ तक बन रहे, ये त्रिभुज यहाँ तक बन रहे, तो ये जितनी भुजा अपनी जितनी ये हो रही है ना, उतनी उतनी आपके पास देखो ये हो रही है, दोनों का अनुपात बराबर लिख दिया। ये जितनी हो रही है ना उतनी ये पूरी हो रही है यहाँ से लेके आता, तो ये दोनों का अनुपात बराबर लिख दिया। संगत भुजाओं का अनुपात यही तो बराबर होता है, तो समीकरण नंबर कितनी आ गई? ये समीकरण नंबर कितनी आ गई भैया? ये ध्यान से सीख लेना इसको, और नहीं सीखोगे तो पछताओगे, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में। हाँ, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम बहुत आराम से करें। बराबर किसमें दोबारा होता है जो बी डैश पी के बीच में ये जितने हैं उतने ये इतने हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी है उतने लेके बी से लेके पी तक की ले लीजिए, दोनों का अनुपात बराबर अनुपात। ठीक। अब देखो आगे, अब देखो अपना त्रिभुज दूसरा, नाउ त्रिभुज कौन सा लोगे भाई? ए डैश बी डैश एफ। ए डैश, देखो ध्यान से सुनना भाई, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा त्रिभुज हो गया, ए डैश बी डैश एफ। मैं थोड़ा सा इसको गहरा कर देता हूँ, ये त्रिभुज, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के अलावा कौन सा त्रिभुज बनेगा बताओ भैया? भैया ए बी एफ बन सकता है क्या? अभी देखो एफ एम पी, एफ एम पी, ये त्रिभुज बन जाएगा, एफ एम पी, एफ एम पी। अब यहाँ में 2 कोण 90 के, कौन कौन से कोण 90 के देख लो भाई। अब कोण ए डैश बी डैश, ये चिन्ह नहीं है, लोग किसी कोण का चिन्ह है, लवराम के बराबर एफ एम पी बराबर 90 डिग्री लगाओ। ए डैश बी डैश एफ, ये 90 का हो गया, हो गया। इसका एफ एम पी, और ये यहाँ से ये आपने यहाँ लंबा डालोगे, मुख्य अक्षर का काम करेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना? 90 डिग्री। तो ये दोनों है, बात समझ में आ गई? समझ में आई नहीं आई? अब आगे देखो, एम पी एफ और ए बी एफ, एम पी एफ और ए बी एफ। देखो भाई, एम पी एफ, एम पी एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, थोड़ा सा चेंज है, देखो ध्यान से सुनना। ये था एफ एम पी, इसको उल्टा कर दो, एम पी एफ, थोड़ा सा ये ए डैश बी डैश एफ, ये करो ए डैश बी डैश एफ, ये तो सेम ही ए डैश बी डैश एफ तो सही है ना। इसको भी ए एफ, इसको भी एफ को बीच में दिया हुआ, तो ये क्यों है भाई? क्योंकि देखो चेक करो, एम पी एफ को चेक करो, एम पी का बन रहा है ये रहा, तो एफ है ये रहा। इधर चेक करो ए डैश एफ बी एफ, ए डैश, देखो एक तो ये कौन बन रहा है आपके पास, और एक यहाँ से बनेगा। तो यार ये दोनों कौन, देखो शीर्षभूमि कौन है नहीं, एक मिनट चेक कर लो एक बार भाई, एक बार समझ ले यार, पढ़ ले यार, 2 मिनट का समझ ले, सोच और मन को बदल ले। ये 3 नंबर 4 नंबर में यहाँ काय को अंदर नहीं पढ़ सकते तुम मत पढ़ सकते, देख लो आप, क्योंकि यह एक बार बताऊँ, यह गणित की बीज गणित की सर्वसमीका जैसी चीज है। यह कोई अपने फिजिक्स कौन चल रही है, जैसे अपना सर्वसमीका चला है, रेखा गणित की चला है, वैसे चलेगा। तो आप देखो यहाँ से ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश एफ, आपके पास ये रहा नंबर एम एफ, एफ एम पी, एफ एम पी, तो ये कौन सा हो गया अपना 90 डिग्री। फिर आपके पास एम एफ पी एफ, देखो एम एफ पी, तो ये देखो ये रहा। फिर इसके बाद ए डैश एफ बी, ए डैश एफ और बी, ये दोनों कौन क्या हो गए? शीर्षभुमुख, ये कौन सा हो गए? सम्मुख कोण।
देखो समझ लो यार। तो समूह को तू सोच रहा दिमाग को पता है, तो तेरे दिमाग लगा रहा हूँ, ध्यान में बताऊंगा तेरे को क्लास में। अब देखो इसमें दोनों त्रिभुज देखो यार समझ लो भाई, ये सीधे देखो दोनों त्रिभुज कैसे अपने पास में समरूप कैसे हैं, क्योंकि दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व एम पी एफ समरूप त्रिभुज है। तुम ऐसे मत लिखना, ये समरूप त्रिभुज हिंदी में लिखना। अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है भाई, समझो मैं बिल्कुल कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मान लो आप। अब इसकी भुजाओं लगाओ आप, कौन कौन सी है, ए डैश बी डैश बटा कौन सी होगी उधर से देखो, एम एफ होगी अब एफ पी होगी, बताओ फिर। ए डैश बी डैश तो आपके पास ये रहा, तो ये कौन सी होगी, एम पी। ये जितना उतना ही तो ये बनेगा, ये जितना उतना ही बनेगा, तो ये कितना बन गया अपने पास, एम पी। अब आप और भुजा देखो आप, यही आ रहा है, सही है। देखो बी डैश है, ये इतना सा है बी डैश है, और ये कितना है, ये रहा अपने पास। क्योंकि तुम लोग दोनों त्रिभुजों में देखो, ये तो ये बना रहा हो और ये बना रहा हो, तो या की भुजा तो कितनी होगी यार, तो या कितना लिख देंगे, बी डैश है, और या की भुजा कितनी होगी, एफ पी। बताओ कुछ दिक्कत भाई, वापस देखो ए डैश बी डैश, ये इतना सो है, या की भुजा यारी, क्योंकि या और या त्रिभुज तो ले रहे हैं, इसको समरूप कर रहे हैं, तो ये इसको ले लिया। ये जितनी सी इतनी सी है, तो ये इतनी दोनों। ठीक, अब आप देखो यहाँ से एम पी है ना आपके पास, एम पी ये इतनी तो है, ये बी के बराबर ही था लगभग, जितनी एम पी है आपके पास वो इसके बराबर ही था। तो आप ये भी तो लिख सकते हो लगभग एम पी किसके बराबर है, एफ पी। अरे यार ए बी के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश ए बी बराबर बी डैश है और एफ पी। समझो आप बता हो जाती है, पता कभी कभी जल्दबाजी में तो सोच रहा है मैं समझ रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। ये तो अपन जब जैसे कंप्लीट अपना दिनचर्या करते तो बहुत बार मेरी क्या बड़े बड़े रईस ज़्यादा भी हो जाए, मुझे ध्यान होते यार। अरे तो तुम जो एक्टिविटी करो जो मुझे ध्यान हो। कॉपी कहाँ है तेरी, खड़ा कॉपी कहाँ है, हाँ तो कॉपी कहाँ है पता करा, मैं कुछ भी ना कहूँ दोस्तों। अब फिर तूने क्या होगा मेरे पास नोट्स को, फिर कैसे लिखा होगा तुमने, तूने तो बुसौती भाई बिल्कुल। अरे गुरुजी आप सब कॉपी करवाओगे कि क्या, आधा प्रिंट आ जाऊंगा, पहला आ पार्ट जाऊंगा ना, तो प्रिंट दो तो तू नवा पार्ट कर, या का तो साथ साथ बना। या तो बना तो रियो साफ कर दे तारो जो कल करेगा, अब कल करेगा ना, कल का पता कितना है, 10 पन्ना है। वो तो उतार लो 10 से 11 मुझको कल को पीछे चाहिए बिल्कुल, और तू सुबह ही आ जाएगा कर, सबसे बढ़िया बात। सुबह को ना वो सावा बस आज रात में वो दिन नींद की गोली लेता हूँ वो दिन सब नहीं गोली लेके सोता है, क्यों नींद नहीं आती, हाई टेंशन चल रही है भाई। टेंशन वो सब कौन सा 8-9 दिन जा कल कट हॉस्पिटल दवाई चलो देखो अपने गलती करी, पूरा एक साथ आ जाता, उधर डायग्राम बना देते कोने में और इधर कंप्लीट विवरण कर देते हैं। वो पता होना तुम्हारे पास पेन तो ना मिला, नदेव मिल गया, ले मत अगले इसको, तेरा जैसा भाई छोड़ के गया कल को। वो 11th वाला का नाम नहीं लाया वो नंबर वगैरह, अरे वो भी इसको जा बोल अब तो मुझे छुट्टी है 2 दिन की, तो
राष्ट्रीय खेल चल रहा है, वजह से छुट्टी हो गई ना। नहीं एग्जाम भी है, एग्जाम है फिर 10-11 की छुट्टी है तुम्हारी। 10-11 टेस्ट है। और अपना हाँ यहाँ सेंटर बोलो बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है ना, यहाँ सेंटर नहीं। आप कैसे 10-11 पेपर? हाँ मेरा पेपर रीट का दूसरा तो फर्स्ट ग्रेड फिर छुट्टी। छुट्टी देंगे, बस प्लान कम है देने के। 10 और 11 अरे वो जी दे दे सारा। एक 10 के देने के, 11 को नहीं देंगे। 10 को मेरा 9 बजे से जयपुर पेपर है, उसके बाद 11 को पेपर है, तो 10 को मैं 9 बजे पेपर है ना, तो 10 की छुट्टी दे देंगे, 11 को 2 बजे, तो रात को आके तुमको पढ़ा के चले जाना। आज को की पढ़ाई बहुत इतनी मेहनत क्यों? मैंने इसलिए, मेरा रूल रेगुलेशन, मेरा मन और मेरा सिद्धांत ये कहता है कभी भी मैं किसी कमरे पे जाकर परेशान नहीं करता। कोई बेचारा कैसे रहता है, वो कैसे रहता है। एक अली महाराज है देखो, वो मिल जाएगा तो उसके पास तो रहेंगे, वो तो हमारा हॉस्टल का दोस्त है, तो वो तो हमारा घर बरोबर है। हॉस्टल के दोस्तों से तो हम कैसे रह सकते हैं। सचिन भी भाई हाई फाई है, सचिन से मैंने कल कुछ काम नहीं है, सचिन ने काम ना करो तेरे पास रहा। पंकज नाम पंकज है सचिन उसका? पंकज है। मेरे उनकी आदत है बहुत उतार टेंशन सो काम हो स्कूल में हुआ है वो कर रहे काई यार वो दिन काम दिए सो काम है करो वो कौन सा हुआ? कल? हाँ अच्छा, दो पंकज हो गए सेकंड में, तो एक तो फ्लिपकार्ट है ना, वो डेयरी वाला ही। चलो एक बार दोबारा समझा दो, बस ये हो गया ना तो तुम्हारा सब कुछ भला हो गया, ये मान लो बस। सुन लेना भाई, न्यूमेरिकल जो बच्चे करना चाहते हैं इसके साथ साथ न्यूमेरिकल करें और मुझे व्हाट्सअप करें। बता दूं? ठीक है, एक बार और समझाना है किसी को? भाई सीधी सीधी सी बात है, नो ध्यान रख लीजिए भाई। एक तो आपके पास पहला तरबूज था, आपने ये लिया, फिर ये लिया, यूं हाथ रखो, फिर ये लिया और फिर ये लिया, दो इसको और इसको समरूप किया, इसको और इसको समरूप किया। ये जितनी है उतनी ये है, जितनी है उतनी ये है, ये जितनी है उतनी ये, इतनी है उतनी ये है, बस ये ध्यान रखो। आपको समरूप सिद्ध करना है बस। एक कोण बराबर 90 डिग्री, एक आपका अभिलंब होता है, तो इसलिए आपका क्या है भाई, मुख्य अक्ष अभिलंब है, इसलिए दोनों बराबर हैं। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। और वो चीज याद नहीं रहे, किसी को नहीं याद रहती है, तो डायरेक्ट त्रिभुज बना देना। कौन से? ये वाले एम एफ पी, सॉरी ए डैश बी डैश तो है ही, पी की जगह क्या लगा दोगे? एफ, और इधर क्या लगा दोगे आप? यहाँ से एफ एम पी, ये त्रिभुज बना दोगे। फिर आप नीचे दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर करो, तो आपको सीधा सीधा ये उठाना, सीधा सीधा क्या उठाना? ये, और इसकी जगह क्या करना? पी की जगह क्या कर देना? एफ, और इसकी जगह क्या कर देना? बी की जगह एफ, बस इतना सा काम। देखो ट्रिक्स होती है जो नहीं कर पाता उनके लिए। आगे देखो, मार्कर देखो भाई, अब अपन ने अपने पास में समीकरण नंबर 2 थी, तो अब अपन क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना कर दो, यानी बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर अब इधर देखो सबके सब। अब आपके पास मेरे पास ये समीकरण लिखी हुई नहीं है, तो आप एक बार मुझे बताएं। आई थिंक ए डैश बी डैश बटा ए बी था, और पहली समीकरण में और क्या था भाई? बताओ मेरे फटाफट, क्या क्या था यार, बताओ। देखो ए डैश बी डैश बराबर कितना था भाई? मैं ये लिख रहा हूँ, ए डैश बी डैश बटा कितना था? ए बी, और बराबर कितना था पहली समीकरण में? बी डैश पी, बी डैश पी बटा बी पी। और समीकरण नंबर 2 में क्या था भाई? ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश है और एम पी, यही था क्या? चेक कर लो, बी डैश है और एफ पी, यही था क्या? यही था ना? 2 नंबर यही था ना? अरे जो लास्ट समीकरण आई थी 2, यही तो 2 नंबर दे दो उसको, 2 यही है। दिलकेश क्या देख रहा दूसरे? तेरा नहीं है? यही है, यही है सर। तूने कहा क्यों नहीं फिर मेरे से? वीडियो रोक रहा हूं,
तुम कहा क्यों नहीं? फिर तेरे चांटा पड़ेगा खींच के, तू जल्दी जल्दी उतारा कर। फिर अंदर फोन कर बोले शाम को नहीं उतारा? उतार लिया पर सुनो नहीं उतारा? उतारे बस तो ये बैठ रहा है, मैंने सोचा उतार लिया। तू ध्यान चित्री कौन बना ध्यान चित्री कौन बना किसने? तो चित्र तुम याद पड़े अरे लो पढ़गो अरे न्यू यारो पढ़गो ना अरे पढ़ मो पूरा याद पड़े पूरा काम करेगा, पूरा याद पड़े पूरा काम करेगा ध्यान। और अगर ये आदल आप लोग कॉपी बनाएगा अलग से, कॉपी नहीं चलेगी, पूरी पूरी कॉपी जो मत सुसु है आप सुसु वाली दे चित्र और सारा काम लिखा आओ, ठीक है? आप देखो अब होगी मेरी पिटाई अब काय मतलब वक्त बता रहा हूं, चिंता मत कर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अब देखो, आप ध्यान से, ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, इधर देख ले, दोनों कट जाएंगे। क्या क्या बचा आपके पास, बताओ मेरे को। क्या बचा? बी डैश पी बचा, और क्या बचा? बी पी, और क्या बचा? बी डैश एफ, और क्या बचा? एफ पी। यही तो बचा आपके पास में, यही बचा आपके पास में। दोनों समीकरण आपके पास में ये आ। चित्र और मिटा दिया यार, चित्र काम आया। मैं ये बना देता हूँ हल्का सा, ऐसे आपको याद होना चाहिए। देखो ये कौन सा था? ए बी। ये कौन सा था? बी डैश ए डैश। ये कौन सा था? एफ। ये कौन सा था? सी। ये कौन सा था? पी। और ये कौन सा था? एम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? एफ। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर, और यहाँ से यहाँ तक की वी, और यहाँ से यहाँ तक की यू। तो आपको क्या निकालनी है? बी डैश है। तो ध्यान से वो इतनी से निकालनी है, ये निकालनी है आपको। तो ये किस में से घट जाएगी बताओ भाई? ये इस पूरी में से क्या घट जाएगी? ये आधी घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? देखो मेरी बात वापस सुनना, वापस सुनना मेरी बात। कैसे बेवफाई कर रहा है भाई? ये निकालनी है आपको। नाखून तो कैसे बन जाओ ना कटो, अब डट। ये बी डैश है, ये निकालनी है आपको इतनी से। तो यहाँ से लेकर ये पूरी है, ये कितनी निकालनी है आपको? 2 मीटर है। अब ये कितनी है? पूरी 10। और ये कितनी बचेगी आपके पास में? 5। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अरे ये ज्ञात करनी है आपको छोटी सी। तो यहाँ से लेकर पूरी में से इतनी से घटा दो तो ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो बड़ी में से छोटी घटा दो, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? पता है, बी डैश पी बटे बी पी बराबर कितना कर सकते हैं सर? बी डैश पी माइनस एफ पी, और बटा कितना आ जाएगा? एफ पी। बताओ भाई, समीकरण नंबर 3 होगा नहीं? चिन्ह परिपाटी से चिन्ह देखो भाई, बात बी डैश पी क्या है आपके पास में? बी डैश पी, बी डैश पी का है, बी डैश ये रहा, और पी का है ये रहा। यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है? बी। देख लो, यहाँ यार और यहाँ। यूं मत देखे, यूं देख। तो ये पैर में धर ले, ये उड़ा दे वक्त। अरे ये बियन जो सीखे मैं जानता हूँ भाई, मेरे कॉलेज वाले भी ऐसे ही होते थे। जो मतलब जेब में तुम्हें पेन रखता ही नहीं आया। हाँ भाई, और क्या वाला? बस इतनी देर में नहीं हुए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है आपके पास? v। ये देखो v है, तो यहाँ कितनी है? v। अब आप बताओ v धनात्मक है कि ऋणात्मक है? देखो बाप, देखो ये मुख्य अक्ष आपकी किरण यूं आ रही है। देखो ये, देखो ये प्रतिबिंब बना ना, किरण कैसा आ रही है? यूं। और प्रतिबिंब यूं ही तो बना है, तो आप प्रकाश किरण तो यूं जाती है, और हमारा एक्स अक्ष पे किरण किधर आ रही है? हमारी यूं। तो ऋणात्मक ही तो होगी, ऋणात्मक ही तो होगी। तो आप देखो इसको वापस देखो, यहाँ से ये है आपके पास, यहाँ से लेके यूं, तो आपके पास ये क्या होगी? नेगेटिव। अब आगे देखो, एक तो बी डैश पी आ गई। अब आप देखो एफ पी, एफ और पी, एफ से लेकर पी तक कितनी है? स्मॉल एफ कितनी है? स्मॉल एफ। बताओ माइनस में आएगी प्लस में आएगी? ये भी यूं ही आ रही है। देखो किरण देखो ना, किरण प्रकाश किरण आप तो देखो, प्रकाश किरण यूं जा रही है तो धनात्मक, यूं आ रही है तो ऋणात्मक, ऊपर जा रही है धनात्मक, नीचे आ रही है तो ऋणात्मक। तो प्रकाश किरण किधर आ रही है? यूं। तो कैसे जाएगी? माइनस का एफ। क्या बचा? बी डैश पी हो गया, एफ पी हो गया, और क्या है? फिर तो कुछ गलत लिखा है अपन ने 100%। बी डैश पी, बी पी, अच्छा बी पी बच रहा है, तो बी पी आई करो भाई, बी से लेके पी, बी से लेके पी। अब ये बताओ ये क्या हो गया अपने पास? ऋणात्मक होगी धनात्मक होगी? बता दो भाई, बी डैश पी बताओ।
चेक करो आप बी डैश वस्तु कहाँ रख रहे हो आप? बी डैश भी तो आपकी ऋणात्मक होगी, ठीक है, तो बी पी क्या होगी आपके पास? ऋणात्मक होगी धनात्मक होगी? ये चल हैं धनात्मक होनी चाहिए, चेक कर लेंगे ठीक है। मिटा दो ना, मिटा दो, वो तो गलत होगा तो भी पता लग जाएगा। अब करो आगे, मान को रखो साहब, उपरोक्त मान तेरी सारी एक्टिविटी नजर है कितना है? माइनस बी, ये भी मेरी नजर आने से सामने आ रहा है माइनस बी बटा एफ पी माइनस बी बटा यू बराबर ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया माइनस का एफ माइनस बी बटा यू, ये माइनस का इसमें माइनस एफ का भाग है तो माइनस माइनस इसमें भाग दो तो प्लस बी बटा एफ, इसमें माइनस प्लस माइनस एफ का भाग दिया तो क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यार आपके पास कुछ लफड़ा पड़ रहा है डायग्राम में, मैंने तो डायग्राम में दोबारा बनाऊंगा क्योंकि आपके पास बी से लेके पी तक की बात थी ना भाई। दूरी कितनी निकाली थी आपने बी से लेके पी तक? वो कितनी आ रही थी? बी से लेके पी तक। अच्छा देखो भाई चित्र देखो एक बार, आपके डायग्राम यूं था, ये था, और आपके पास किरण यूं गई थी। देखो वापस देखो चित्र, वापस देखो न्यू आया था, आपने वस्तु कहाँ रखी थी? सी से दूर। इधर देखो अब आएगा ऋणात्मक, वस्तु कहाँ रखी थी? सी से दूर। सी आपका कहाँ था? यहाँ था। सी से दूर किधर जाएगा? न्यू, तो क्या आएगा? ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके तो कहीं ना कहीं पकड़ में चीजें अपना आ जाएगी। अभी नहीं पकड़ में आई थी, पकड़ में कि अपना जो अपने वस्तु कहाँ रखी? सी से दूर। कहाँ रखी थी? सी से दूर। सी से दूर इधर ही तो होगी, वीडियो में दिख रहा है ना, सी से दूर इधर ही तो होगी, इधर होगी तो अपने पास क्या आएगा? अब हो गया क्लियर? ये क्या है? माइनस 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 प्लस। अब देखो पता है साहब, ये माइनस एक को इधर ले जाऊंगा प्लस में बदल जाएगा तो कितना हो गया? बी बटा प्लस वन और बराबर बी बटा एफ। उपरोक्त समीकरण में बी का भाग, आपको मौसम ऐसा हो रहा है जैसे मतलब पूरा वो मौसम कर रहा हो जैसे बारिश अगस्त जुलाई अगस्त सावन चल रहा हो। पता है पता है गानों का सावन आया है, गाना बनाया टाइम देख लो, अरे मेरे पास बल्ला देना चलता। ये आपका क्या आ गया? स्कूल में लेट हो जाना दर्पण सूत्र, यही क्या है आपके पास? दर्पण सूत्र है। देख लो आपको मैं ये प्रूफ कर रहा है। आपने सबसे पहले ये समीकरण आई, एक और दो को बराबर किया, बी डैश एफ निकाला तो छोटी में से बड़ी, बड़ी में छोटी घटा दिया, ये आ गया। चिन्ह परिपाटी बी डैश पी आपके पास यूं आ रही थी माइनस यू, आपने प्रकाश किरण यूं आ रही थी, फिर एफ पी आपके पास इधर आ रही थी, फिर बी पी भी आपके पास सी से दूर इधर वस्तु रखी तो माइनस माइनस में आ गए सारे। आप तीन याद रखो दर्पण सूत्र में जब हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे सारे माइनस में लगाएंगे, बस तुम तो ये फालतू झंझट में पड़े, ये सारे साथ तो आप बीच का एग्जाम में माइनस माइनस कर दो, फिर ये कर दो। तो ये वी का भाग में भूख क्यों दिया? वी का भाग में देना दर्पण सूत्र नहीं आया, इसलिए अपने वी का भाग दिया, हमारे पास दिया। समझ में आई ना? कल से भैया मेरे को कॉपी मिलनी चाहिए, कॉपी नहीं मिली तो तेरे हाथ पर तोड़ दूंगा। और पता सुन लेना भाई, मेरा निवेदन है, कॉपी नहीं लेके आओ, आओ मत। क्यों? क्योंकि बिना कॉपी के बैठते हो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर कॉपी मिल जानी चाहिए, और कॉपी ये नहीं है पता है 30 रुपए वाली कॉपी नहीं चलेगी, 80 रुपए वाली कॉपी चलेगी। हाँ क्या क्या स्कूल चलाते हैं मेरे पुष्पावती डोसा में गान गा रहा हूँ तो ये मसूद नेटवर्क ये वहाँ भी है अपना, कोई बात नहीं है।
एक बार अभी थोड़े दिन पहले एक हमारा स्टूडेंट था इधर का, ये पाल है बुढ़ा चंद्र जी के पास, तो उसका एक इंटर्नशिप था। तो इसका एक मतलब एलडीसी बाबू था सोमवीर गुजर, वो नाटक कर रहा था, नहीं दे रहा था उसको, पहले 1100 रुपये थे, जब जाके लेटर बना के दूंगा तेरा। उसने मेरे को फोन किया, 1100 का ही बात नहीं, कहता ऐसे ऐसे नहीं चाहिए। हमने किया तुरंत फोन दयाराम जी आपके गाँव का आपका ही बच्चा मुझे 1100 मांग रहा है। 1100 दूर की बात है, मिठाई खिला के और भेजा फिर 1100 कौन दिया, जेब में से उड़ गया फिर। तो भाई तेरा अगर नाम उड़ा रहे बोले तो मैं कांटेक्ट करूं, बोलूं आपको हमारे यार नुकसान देंगे तो हम फोन नहीं बेचते। ऐसी बात नहीं है, जितने फर्जी बच्चे होते हैं ना मेरी उतनी इज्जत करते हैं, ये पक्की कह रहा हूँ। ऐसा बहुत ज्यादा वो इज्जत करता है मेरी, चाहे मैं तेरे कितना ही मान दो। पिछले साल के इसी के अंदर 2 बच्चे थे, विकास माल और राहुल मीना, इतने होते टीसी काटते हैं क्या, लेकिन आज भी मेरे को रस्ते में मिल जाते हैं ना। आयुष इसका काट 11 सर बाहर लगेगा अच्छा है क्या, पता तेरे दोस्त है क्या यूट्यूब यूजर ला दे विक्की? वो खिला दो हमसे। हाँ अब तो टीसी काट दो। वो तो ज्योति मामा को हाँ अब ज्योति बाबा ज्योति मामा से गाड़ काट दे। वो किसी के कुछ सोचा है। लेकिन मेरी तो वो इज्जत करता है जब कोई अरे बुद्धि और अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। अपन से तो बेचारा ने आज तक कभी कुछ ही नहीं। एक उसके साथी और था राहुल मीना, वो भी तो अरे तो 3 दिन पूछना उससे मेरा नाम ये कहेगा कि तुम मैं कोचिंग जा रहा था, खाना रहे मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो मैं तो बताएंगे कोचिंग जा रहा हूँ मैं भी जा रहा हूँ। बस नाम ले दीजिए वरना कहते हो तू जा। भाई गलती करता हूँ ये होता है अभी जो चुकाऊँ नहीं मेरे से तो भाई बोल चल पूरे साल किसी से कुछ भी बोल दिया उसने, मेरे से कभी नहीं बोला कोई भी कुछ, मैंने दे भी पाड़ी ना उसके, तो मेरे को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। मेरे लिए तो सही है वो भाई, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। कार से जो कॉपी ना मिलेंगे वो दे दे मुर्गा बनाऊंगा पूरी क्लास में, और जब तक क्लास खत्म हो जब तक मुर्गा बना रहा है। अरे चना सबसे बढ़िया हो गया, हमारे पानी नहीं है बढ़िया हो गया। हाँ यार अपने फायदा है उनका यार। पिछले साल तुमने होली मनाई थी, मैंने रखवाली की थी होली की, चलो आराम से खेत में सो। पिछले साल होली के दिन घरवाले आगे देवता हो गए, मैं रुका था आराम से, खेत है हमारे घर से 5 मिनट रहती है। मजा आता है यार खेतों का, घर में यार एक घर में यार बंद हो जाते हैं यार, इसलिए खेतों में आनंद आता है, आराम से खुले हवा में पेड़ के नीचे आराम से बैठो। सही है। अरे मदद पंचायत समिति में हमारा हाँ हाँ गाँव में मैं नहीं बैठता हूँ। ठीक है मिटा दूँ भाई, मिटा दूँ आज ही, समझ में आ गया नहीं आया देख लेना। इस सवाल को मैं कल आपसे बिना देखे करवाऊंगा, जो नहीं करेगा वो पक्का होके आऊंगा। आगे लिखो भाई, आवर्धन क्षमता कौन है होशियार, कौन है कुछ नहीं है, तेरा फ्लोर है, तेरे जैसा तेरा फ्लोर है ना, वो फ्लोर है उसका। 2 बार फिर ले बाद मैं यूँ कह रहा हूँ अगर पता है आज भी सुधर जाए, आज ही पढ़ने लग जाए ना, मैं गारंटी देता हूँ 80% से कम बना जाएगा, मेरी गारंटी है। नहीं पढ़ता नहीं, इसके पापा से मैं बहुत जल्द कहने वाला हूँ कि इसको मेरे रूम पे रखो। हाँ वही करेगा कैसे जा रहे हो? अरे यार गाड़ी की 1 मिनट देखो, ये बारिश और आ रही है, बारिश में कहाँ जाएगा भाई? अरे ये तो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है भाई, सुनो भाई।
ये परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, और दर्पण के साथ में, सूत्र के साथ में इसको प्रूव किया जाता है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, जैसे ए से लेकर बी तक का था अपना बिंब, और ए डैश बी डैश से ए डैश तक क्या था, प्रतिबिंब। तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा, हमारा आवर्धन क्षमता। देखो बड़ा, इसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच मतलब बिंब की ऊंचाई, तो बराबर क्या लिखेंगे अपन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। m बराबर कितना आ जाएगा, एच डैश बटा कितना आ गया, एच कितना आ गया, एच। अब देखो, आप लोग सब लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि आपने समीकरण एक आपकी क्या थी भाई, ए डैश बी डैश बराबर, निकालो समीकरण नंबर एक, ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश बटा ए बी डैश पी बटा ए पी। आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये डायरेक्ट चित्र बना के आप इसको लिख सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है लिखना। अब देखो आप यहाँ से चिन्ह परिपाटी से क्या क्या आए थे आपके पास, ए डैश बी डैश बराबर कितना आएगा, माइनस का एच डैश। क्यों, देखो आपकी नीचे से बन रही है, मुख्य अक्ष से नीचे बढ़ रहा था ए डैश बी डैश, इसलिए माइनस। ए बी कितना आएगा, प्लस का एच। इसके बाद में बी डैश पी कितना आया था आपके पास, माइनस बी, और बी पी कितना आया था, माइनस यू। मान रख दो सारे सारे, ए डैश बी डैश कितना है, माइनस एच डैश एच, माइनस का बी, माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास ये किसके बराबर आ रहा है, एम बराबर। एम बराबर हाँ सही, एच डैश बटा एच बराबर कितना आ गया, बी बटा यू, अर्थात एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस बी बटा यू। दुनिया का बेहतरीन फॉर्मूला है ये मान लेना, न्यूमेरिकल इससे भी आता है बहुत बार, न्यूमेरिकल आएगा तो ये जरूर पूछेगा आपसे। तो वापिस सुन लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई, कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, आवर्धन क्षमता क्या है इसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कराएगा, आवर्धन क्षमता। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए डैश बी डैश बटा ए बी, यहाँ से क्या कर देंगे, एच डैश एच। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है ये अलग स्पेशल की आवर्धन क्षमता निकालो, 2 नंबर में देता है, तो आप डायग्राम बनाए जैसे मैंने पहले बनाया था वो, फिर उसके बाद में आप ये लिखे, फिर उसके बाद में ये लिखे, फिर ये लिखे, और डायरेक्ट 1 नंबर में आता है तो आप ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर उसके बाद में आप ये सारा करते हैं। ठीक है, ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, ये वाला तो आप देखो यहाँ पे, यदि आपके पास, बहुत नोट लगा के इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट लगा, यदि आपके पास m धनात्मक हो तो m क्या हो गई, धनात्मक, तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे भाई, आभासी और सीधे। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी व सीधा। दिख रहा है वीडियो में, यदि m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे। एक बात और देख लो, यदि आपके पास, चलो ये होता बस 2 लाइन हो, एक दो तुम का हो तो चलो लिख लीजिए, यदि m बराबर आपके पास कितना हो, 1 हो, तो v बराबर u व h डैश बराबर h होगा। कैसे, यार m बराबर 1 होगा तो 1 को अगर वज्र गुणा करोगे, देखो m बराबर 1 है, h डैश बटा h है, तो यहाँ वज्र गुणा करोगे तो h बराबर h डैश ही तो आएगा तो नहीं, m बराबर 1 है, v बटा u है, तो v बराबर u ही तो आएगा नहीं आएगा, और न तो ऋणात्मक है, अरे तो यार माप आंक ले रखो भाई ये देख। इसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि आपके पास m का मान क्या है, ज्यादा है, तो आपके पास v का मान भी ज्यादा होगा, व h डैश का मान भी ऐसे ज्यादा होगा। यदि आपके पास m का मान कम हो तो v भी कम होगा, व h डैश भी कम। बता दो नींद आ रही है क्या, और कराओ सर। तो कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दूंगा, आपको वर्तन करा दूंगा। नींद आ रही है तो क्या नाम पता है यार, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती तो मेरे साथ क्या होता होगा ये बताओ।
आपकी पूरी कौन हो रही यहाँ ही कौन नहीं हिंदी वो चीज मेरे को दे दो कि मैं तो ये चाहता हूँ भगवान देश में मेरे को नींद नहीं आए, हमको तो नींद तुरंत। अरे गुड़ी भारी पड़ रही था एक दर्द कर रही थी जहाँ कहाँ पर घूमी तुम जहाँ घूम रहे जहाँ के बाद 7 दिनों को बिना सोए अच्छा जी, यार ये तो कोई बड़ी तकलीफ हुई रहते हो यार। मतलब ऐसा होता नहीं है यार, इतना कोई इंसान बिना सोए नहीं रह सकता है। और एक बात और बता दूं तेरे को मैं, जहाँ तक संभव है वहाँ तक नींद की गोलियां मत ले, जहाँ तक संभव है, क्योंकि अगर बॉडी को आदत पड़ गई ना, पता है तो जिंदगी में तू बनाई से फिर कितना ही वो कर लेना, तेरे को फिर नींद नहीं आएगी बिना बॉडी। सवाल तो 2 बार लेते अरे एक बार भी मतलब भाई, मैं तेरे से सही कह रहा हूँ, और नहीं तो पछताएगा वो। ऐसा डॉक्टर से लिखवा ले रहा है वो नींद की गोली कौन पूरी दवाई ले रहा हाँ, है वो एक अलग बात है, बिना मेडिसिन डॉक्टर सलाह के मत लेना, क्योंकि अगर डोज थोड़ी सी भी आदमी ज़्यादा होगी ना, सीधा डेथ पे जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरडोज होते हैं। बिल्कुल भाई। रात में भागना पड़ेगा अब आँख में बिल्कुल दर्द हो लगा आँख में फॉग लग गई फिर 10 बजे पापा को बुलाया फिर कट्टा हॉस्पिटल में जा पापा मस्त है, मौसी ज्यादा कुछ क्यों परेशान है? तुम तो कह दे करो पापा पे नहीं करो, शिकायत से करवा बढ़िया मौका मिलेगा। हाँ सुमित कुमार बताओ बेटा बात। गुजिया कितने बड़े पेपर में लगा है? हम्म, पेपर कितने नंबर में लगा? 10 नंबर। मतलब इतना ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको 1 घंटे में कवर हो जाए। सुमित आया वो साथ बताया। और नाविक में तो काम किस गलत होगा तो फिर देख आज। मुझे बता दो तैयारी करिए बस काय काय दिवस सब बता के पहले टेस्ट अच्छी स्कूल पूरा टेस्ट पेपर मैंने नहीं बनाया, तेरी कसम 10 बजे आएगा मेरे पास। आपको बोल अभी नहीं आया, आएगा। दोस्त है वो अनमोल के ये लिए तो सर वो बोर्ड वाले एग्जाम से खतरनाक कर रखा है अरे नहीं, मेरे को यार टाइम नहीं, इसलिए मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा तुम बना दो। हम 3 है फिजिक्स के, तीनों बहुत गहरे दोस्त है। भरपूर का कलवर का एक हमारा और सब भोजपुरी बहुत मस्ती है। ओए कुछ ना हो हाँ सर एक दिन क्या कर रहे हो? वहाँ से मैं आया साहब से कहता था वो भी किधर इधर से वहाँ से मैं गाड़ी में बैठा मेरे साइड में आप बैठ रहे यहाँ का कर रहे तो भी कहना था ऐसे 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज तो आती है मेरे वो सर बहुत मुँह चिल्ला है को। मेरे को सबसे अच्छी लैंग्वेज लगती है भरतपुर, इधर कोई करौली डिस्ट्रिक्ट। लेकिन फतेहपुर चले जाए ना, भरतपुर में शादी में मजा टिकने नहीं दे, बहुत बेहतरीन मजाक होता है। लेडीज है वहाँ इतनी खतरनाक मजाक करते हैं, मतलब आदमी उठ के भाग जाए। वहाँ मैं उस दिन शादी में करी थी ना थोड़ी खेली थी हाँ मजा आया, 2 बजे आया। मैं अब की बार चलेंगे सांस देखा साथ ले रहे पेपर अब की बार बीट का हो जाएगा, पक्का चलेंगे। यही बात था पीछे कोरोना नहीं, कोरोना से पहले गया था मैं, एक तो हमारे दोस्त है उन्होंने बुला लिया था मुझे, फौजी थे वो, छुट्टी आए निकाल एक बार तुम धर लिया हमको भी, क्यों मजाक में इनकम थोड़ी पड़ता है। एक अभी हमारा दोस्त है, उसकी शादी है देखो, तो पेपर बाद वो फिजिक्स पढ़ाता है, उसकी शादी में जाएंगे तो देखो क्या होता है। बस उसके मतलब 2 दिन जाएंगे हम सब। 4 नवंबर या कमाते तो डेली है यार, एंजॉय मिलता है डेली।
सही बात क्या है, जिंदगी का पैसा है आपका, मेरा ही इसलिए कम मर जाए तो कुछ देगा थोड़ी है, पैसा धरा रह जाए। मेरा मकसद एक ही है, इतना कमाओ कि अपना परिवार चल सके, आपको परिवार को अच्छी रोजी रोटी मिले, इज्जत की नाम मिल सके, तो उस पैसे को आप अच्छे से किसी बढ़िया काम में लगाओ। यार एक बात बताओ, आप अगर गवर्नमेंट लेक्चरर है, मैं हूँ चाहे कोई भी, आप इतना तो किसी आदमी के लिए कर सकते हो, वो व्यक्ति संपन्न हो सकता है। दूसरी बात, घूम लो फिर लो आगे लो, जाओगे आओगे दो समाज में, किसी भी समाज में जाओगे, कहीं भी जाओगे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको सीख क्या होगा। बात मेरे पापा का यही कहना है कि जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम नहीं सीखोगे। और जैसे तुम बाहर निकलोगे, तुमको दुनिया देखोगे तो भांति भांति प्रकार की दुनिया देखोगे, तो अलग अलग प्रकार है। का हमने बहुत ज्यादा देख लिया खतरनाक इतनी दुनिया देखी, शायद वर्ल्ड में घूमते है। ये बात पक्की मानो की बात हम करें साहब, कि एक ही है, जो पल मिले आनंद का उसको छोड़ो मत। आपकी वीडियो मेरे पास है, ठीक है, मेरी और जी व्हाट्सएप पर फायदा तुम डाउनलोड कर लियो ना, डांस की। अरे यार ऐसे मत किया कर यार। बचपन की हम देखी थी तुम डाउनलोड कर लियो, जी व्हाट्सएप डिलीट कर वो दिया। वो ऐसा बात था, वो डार्क से तो कहता हूँ कैमरे की बात थी, शादी में गए थे, तो ऐसे ही लड़की ने मजाक में धर लिया था कि 200 वाले ऐसे ही छोड़ते हैं, करना चाहिए। मेरी आदत है यार, मेरे से रहा नहीं जाता, चाहे तो लेडीज हो चाहे कोई भी हो, बस सीधी कहता हूँ मैं, मतलब जो मर्यादा भाषा में रहती है, अपनी एक मान मर्यादा में रहती है, अपन जो बोलते हैं वैसे बोल देते हैं, मैं शर्माता नहीं, खाई का हूँ। मैंने भी में 200 वाला तुमसे कम नहीं है, बजाओ मैंने, हमसे आएगा जैसा करेंगे यार। एक बार तो अरे तुम्हारे जैसे तो आते ही नहीं। तो रात को उस दिन लगभग 2:30-3 बज गए थे, लेकिन हमने भी आने माने, हम 3-4 बज गए थे। लास्ट में सुरंजन भाई मान गए, तो मैंने ऐसे ही समझ रहा था तुमने तो सब दोसा रहेगा, मैंने तुम तो अब उठे हो, मैंने कि तुम 2007 बाद में। तो देखो भाई, लिखो दर्पण के उपयोग, दर्पण को खत्म कर देखो, लाइफ है, अब वो जिंदगी में याद रखेंगे। अगर वो पल को मान लो शर्मा शर्मी में आ जाते तो क्या मतलब निकलता, तुम्हारे घर का कोना में बैठ जाओ, अब बेइज्जती हुई तो हो जाओ, तो कौन सा डांस बेइज्जती हुई है यार। नाच लो कूद लो गा लो, और हकीकत बात है डांस करना नहीं आता, करते हो तो एक मन को एक सुकून मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। और क्या उनको पता ही नहीं होगा। हाँ भाई अब ज्यादा हो रहा है, लिखो हमारे पता को तो पहना के ले जो कपड़े जब नचाएंगे, लिखो ये दर्पण के उपयोग, पतन होता ही नहीं देगा, दर्पण के उपयोग बोल बाहर जाएगा, इतने मुंह पे सर खाए दर्पण के उपयोग। अरे नहीं साहब, और किसी को आपको कभी नहीं कहूँगा, आपसे बोल रहा हूँ। इलाज भी ऐसा करवा दिया तुमने, तो मेरा है दर्पण के उपयोग। पहला लिखो समतल दर्पण के उपयोग। कुछ नहीं यार, पता है तेरे को समझा जब तो काम है, मैं क्यों कहता है। ये उपयोग भी इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, 1 नंबर में पूछा जाता है ज्यादातर ना। लिखो थोड़ा थोड़ा देखने नहीं, मुंह देखने के लिए शीशे का उपयोग कर। देखो इस दर्पण का उपयोग मुंह देखने के रूप में, मुंह देखने के शीशे के रूप में, इस दर्पण का उपयोग मुंह देखने के शीशे के रूप में। दूसरा लिखो, दूसरा उपयोग लिखो, लिखो वैज्ञानिक उपकरणों में, वैज्ञानिक उपकरणों में किरण का पथ मोड़ने, किरण का पथ मोड़ने, वैज्ञानिक उपकरणों में किरण का पथ मोड़ने, क्या हो गया, किरण का पथ मोड़ने और कोणों को मापने के लिए करते हैं। और 7 बजे तो 5 मिनट लगा। देखो अपन ने जब से 1.5 घंटे क्लास चालू करी थी, सब सिलेबस कवर में है, और यह पार्ट में दिवाली तक करार भेजूँ, चाहे क्लास है छुट्टी दिवाली देनी पड़े, साफ बात। नवो पार्ट में करा के भेजूँ दिवाली, आता है 10 को करा दूंगा, तेरे पास 9 बचोगे तो 9 महीने में कौन सा नवंबर बचेगा, नवंबर में अपन कर लेंगे, फिर तुम्हें मेरे हिसाब से करवा दूंगा। लिखो अवतल दर्पण के उपयोग, हाँ तुम्हारी दिवाली अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग।
पहला जो नाइयों के जाते हो ना तुम, महिलाएं पार्लर में जाती हैं, पुरुष पार्लर में, पुरुष भी जाते हैं, पुरुष पार्लर में जाते हो, वो जाते हैं जैसे तुम थोबड़ा देखते हो पीछे से अलग बनता है वो करते हैं, उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। इसका किया जाता है अवतल दर्पण। तो लिखो, पहले लिखो, बाल व दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में बनाने वाले शीशे के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे व्यक्ति के चेहरे का आभासी बड़ा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त। दूसरा लिखो, चिकित्सक शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। चिकित्सक शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। आंतरिक मतलब जैसे नाक, मुंह, कई बार आप जाते हो मुंह फाड़ जोर से भी करते हैं ना, देखते नहीं देखते, आंतरिक भागों को, जैसे आंतरिक अंगों को देखने करते हैं। भाग थोड़ी अंग करता, भाग करता, कोई दिक्कत। नाक में कई बार किसी की हड्डी बढ़ जाती है, ऑपरेशन करते हैं तो देखते हैं कई बार खटोले से, हाँ फिर वो किरण पुंज डालते हैं उसमें लाइट से, फिर उसको देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं, तो उसके रूप में अवतल दर्पण का यूज किया। तीसरा लिखो, परावर्तक दूरदर्शी में उपयोग करते हैं। दूरदर्शी में उपयोग करते हैं। अगला लिखो, उत्तल दर्पण के उपयोग। नींद आई, अभी उठ जाएगा 2 मिनट। उत्तल दर्पण के उपयोग, इसमें लिखो, सजावट के रूप में, सजावट के रूप में बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं सजावट के रूप में। अगला लिखो, माइक्रोस्कोप। सड़कों पर प्रकाश लैंपों में, सड़कों पर प्रकाश लैंपों में, सड़कों में प्रकाश लैंपों में प्रकाश लैंपों में प्रकाश को फैलाने के लिए, अगला लिखो, उत्तल दर्पण द्वारा समतल व अवतल दर्पण की अपेक्षा, समतल व अवतल दर्पण की अपेक्षा काफी चौड़े क्षेत्र को, काफी चौड़े क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है, काफी चौड़े क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है। अगला लिखो, वाहनों में चालक के बगल में, वाहनों में चालक के बगल में, वाहनों में चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण लगाया जाता है, लिख लिया? मैं चेक करूंगा देखो किस किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा। जिससे पीछे से आने वाले वाहन को, पीछे से आने वाले वाहन को चालक आसानी से देख सकता है,
जिसके प्रतिबिंब सीधे व छोटे बनते हैं, सीधे व छोटे बनते हैं, सीधे व छोटे बनते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वर्ड है, ध्यान रखो कि एक आता था एक जब मतलब दूर दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण का लेंस का यूज किया, तो दूर का मतलब किसकी ध्वनि निकली है, ऊ की, तो मतलब इसका आता है उत्तल का, और बाकी निकट में अवतल हो गया। दूर में कौन सी ध्वनि निकली है, उत्तल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक वाहन चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया, कौन सा, उत्तल। उत्तल क्यों लगाया, क्योंकि उत्तल से अवतल और समतल की अपेक्षा चौड़े दृष्टि क्षेत्रफल का अपन प्रतिबिंब उससे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी गाड़ी तो बगल में लगे होते हैं ना, साइड वाला इधर लगा होता है जिसमें पीछे का दृश्य देता है, लेकिन आजकल के नवाब शीशे को उठा के रखते हैं या शीशे को मोड़ के यूं रखते हैं, वो गलत है। तो किसी भी गाड़ी में आप बिना शीशे की गाड़ी चला रहे हो तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना 70% बढ़ जाती है। क्यों, जैसे आप ओवरटेक करोगे तो आप पीछे का साधन किससे देखोगे, आप यूं घूम के देखोगे तो हो सकता है आपकी साइड से आगे से ज्यादा स्पीड में गाड़ी है तो आपको उड़ा दे, तो आप जस्ट शीशे में देख के आप आपकी गाड़ी को चला सकते। कंपनी को होश हवास नहीं आता है कि वो शीशा लगाए बेफालतू, जो खर्चा करेगा वो काम ही नहीं आता है। कभी भी ध्यान रखें जीवन में कि शीशा गाड़ी में होना चाहिए, और उस शीशे को हमेशा यूज ले, गाड़ी चलाते समय आपके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। इसलिए आप सभी अच्छे से पढ़े। इसलिए पार्ट आपका पता है कितने का, 7 नंबर का पार्ट है, अगला 5 का 12 नंबर के पार्ट है दोनों। तो आप भौतिकी विज्ञान में 12 नंबर के 2 पार्ट याद करके आप पास हो सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल कर लेना, कल मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, यहीं अपवर्तन पढ़ाऊंगा, आप करके लाना। जो स्टर्न ऑनलाइन वाले हो मुझे भेजना, मोनू वगैरह सब, महेंद्र, भगवान साहब और ये लड़कियां जो भी हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। बिल्कुल फोन में क्या भर रखा है तुमने, टाइम टेबल, हाँ तो कम